नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कुछ मिनटों की वीडियो है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर साल वही शिकायत दोहराते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती? क्यों कुछ लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन तरक्की उनके दरवाजे तक आकर लौट जाती है? दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जिनके बारे में महान भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सावधान किया था। ये वो गलतियां हैं जो इंसान को धीरे धीरे गरीब बना देती हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से, आत्मविश्वास से, सम्मान से और सपनों से भी। हो सकता है इन 5 में से 2 या 3 गलतियां आप भी अनजाने में कर रहे हों, और अगर आप आज इन्हें पहचान लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, गरीब होना सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी गरीबी है छोटी सोच, डर, आलस और खुद पर विश्वास न करना। और यही बातें आज हम गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगा, ऐसी कहानियां सुनाऊंगा, ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपके दिल को झकझोर देंगे। और हो सकता है वीडियो खत्म होने तक आप खुद से एक वादा कर लें कि आज के बाद ये 5 गलतियां कभी नहीं दोहराएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस वीडियो की असली ताकत आखिरी गलती में छिपी है, क्योंकि वही गलती 80% लोगों को जिंदगी भर संघर्ष में फंसाए रखती है। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप तीसरे या चौथे पॉइंट पर ही चले गए तो शायद वो बात मिस कर देंगे जो आपकी पूरी सोच बदल सकती थी। आज का ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है, समझने के लिए है और अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपका परिवार आप पर गर्व करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का सही फल मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ गलतियों की बात नहीं करेंगे, हम उनके समाधान भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो इंसान को धीरे धीरे गरीब बना देती हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये संदेश आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। पहली गलती, खुद को कमजोर और असहाय समझना। दोस्तों, अगर इंसान की सोच हार जाए तो उसकी जेब का खाली होना तय है। भगवान गौतम बुद्ध बार बार एक बात कहते थे, तुम असीम शक्ति के धनी हो, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। हम सुबह उठते ही ये सोच लेते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत को खा जाती है। गरीबी की शुरुआत जेब से नहीं होती, गरीबी की शुरुआत दिमाग से होती है। जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है तो दुनिया उसे और छोटा बना देती है। जरा सोचिए, 2 लोग एक ही गांव में पैदा होते हैं। एक कहता है मेरी किस्मत खराब है, दूसरा कहता है मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि एक ने खुद को कमजोर मान लिया और दूसरे ने खुद को सक्षम माना। दोस्तों, जब आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप रिस्क नहीं लेते, आप नया काम शुरू नहीं करते, आप सीखने की कोशिश नहीं करते, आप बड़े सपने देखने से भी डरते हैं। और यही डर आपको वहीं रोक देता है जहां आप आज खड़े हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, डर ही मृत्यु है। डर किस बात का? असफल होने का, लोग क्या कहेंगे इसका, पैसा डूब जाएगा इसका, मजाक उड़ जाएगा इसका। लेकिन याद रखिए, जो इंसान डर से हार गया वो कभी धन और सम्मान नहीं कमा सकता। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था, हर समय कहता था मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा। उसके दोस्त ने कहा, तू पहले कोशिश तो कर। लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। कुछ साल बाद वही दोस्त छोटा सा व्यापार शुरू करता है। शुरुआत में घाटा होता है, लोग हंसते हैं, लेकिन वो खुद पर विश्वास नहीं छोड़ता। धीरे धीरे वही छोटा काम बड़ा बन जाता है। अब सोचिए, दोनों में फर्क क्या था? किस्मत? नहीं। पैसा? नहीं। फर्क था आत्मविश्वास का। दोस्तों, अगर आप रोज अपने आप से ये कहते रहेंगे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानिए आप सही साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, हां, हालात कठिन हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, तो यही वाक्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान गौतम बुद्ध युवाओं से कहते थे, खुद पर विश्वास करो, पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों में होगी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, या मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूं? पहली गलती यही है, खुद को छोटा समझना। जब आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप छोटी सोच रखते हैं, छोटा लक्ष्य रखते हैं, छोटी कोशिश करते हैं और छोटा परिणाम पाते हैं। और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है।
दोस्तों, भगवान ने किसी को गरीब बनने के लिए नहीं बनाया, लेकिन जो इंसान अपनी शक्ति पहचान नहीं पाता, वो अवसरों को खो देता है। आपको अमीर बनने से पहले मजबूत बनना पड़ेगा। पैसा बाद में आता है, पहले आत्मविश्वास आता है। आज से एक काम कीजिए, हर सुबह आईने में देखिए और बोलिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपने हालात बदल सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा, और जिस दिन आपका दिमाग मान गया, उस दिन दुनिया भी मान जाएगी। याद रखिए, गरीबी कोई स्थायी सजा नहीं है, लेकिन कमजोर सोच जरूर स्थायी बन जाती है अगर उसे बदला न जाए। तो दोस्तों, पहली गलती को आज ही पहचानिए, खुद को कमजोर समझना बंद कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को पहचाना, उस दिन आपकी असली कमाई शुरू होगी। दूसरी गलती, आलस्य और टालमटोल की आदत। दोस्तों, गरीब बनाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? न पैसा की कमी, न साधनों की कमी। सबसे खतरनाक बीमारी है आलस्य, और उससे भी बड़ी बीमारी है टालमटोल। भगवान गौतम बुद्ध ने युवाओं को हमेशा कर्मयोग का संदेश दिया। वह कहते थे, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, सपने बहुत देखते हैं, लेकिन शुरुआत कल से करेंगे, और यही कल इंसान को गरीब बना देता है। दोस्तों, गरीबी अचानक नहीं आती, वो रोज रोज की छोटी छोटी टालमटोल से बनती है। आज काम टाला, कल मेहनत टाली, परसों सीखना टाला, धीरे धीरे आदत बन गई, और जब आदत बन गई तो जिंदगी भी वैसी ही बन गई। अब एक उदाहरण सुनिए। दो दोस्त थे, दोनों ने सोचा कि यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। पहला दोस्त बोला, मैं पहले अच्छा कैमरा खरीदूंगा, फिर शुरू करूंगा, पहले घर का माहौल ठीक हो जाए, पहले टाइम मिल जाए। वो तैयारी ही करता रहा। दूसरा दोस्त बोला, जो है उसी से शुरू करता हूं। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में व्यू कम आए, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो रोज वीडियो डालता रहा। एक साल बाद जिसने शुरुआत की थी, वो कमाने लगा, और जो सोचता रहा वो आज भी सोच रहा है। फर्क क्या था? टैलेंट? नहीं। पैसा? नहीं। फर्क था, एक ने काम किया, दूसरे ने टाला। दोस्तों, आलसी इंसान गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके पास अवसर नहीं होते। वो इसलिए गरीब रहता है क्योंकि वो अवसर को पकड़ने में देर कर देता है। ध्यान से सुनिए, अवसर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अगर आप उस समय सो रहे हैं तो वो वापस चला जाता है, और फिर आप कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं थी, आदत खराब थी। भगवान गौतम बुद्ध युवाओं से कहते थे, शेर बनो। शेर कभी आलसी नहीं होता, वह मौका देखकर छलांग लगाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? अलार्म बजता है, हम स्नूज दबा देते हैं। काम मिलता है, हम कहते हैं बाद में करेंगे। नई चीज सीखने का मौका मिलता है, हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है, और धीरे धीरे जिंदगी भी हमें बाद में डाल देती है। दोस्तों, आलस्य सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है, ये सोच की कमजोरी है। आलसी इंसान बड़ा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा सोचने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं रोज 2 से 3 घंटे मोबाइल में बर्बाद करता हूं? क्या मैं जरूरी कामों को टाल देता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए रोज कुछ ठोस कदम उठाता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लीजिए गरीबी की जड़ यही है। याद रखिए, जो इंसान आज मेहनत नहीं करता, वो कल मजबूरी में मेहनत करेगा, और जो इंसान आज मेहनत करता है, वो कल आराम से जीता है। आलस्य धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खत्म कर देता है। जब आप काम टालते हैं तो अंदर से आवाज आती है, तू कर नहीं सकता, और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खो देते हैं। इसलिए आज फैसला कीजिए, कल से नहीं, अभी से शुरू करूंगा। छोटा काम है, अभी करो। फोन करना है, अभी करो। वीडियो बनाना है, अभी बनाओ। सीखना है, आज से शुरू करो। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है, अमीर सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं, गरीब सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं। तो दोस्तों, दूसरी गलती है आलस्य और टालमटोल। अगर आप इसे आज खत्म कर दें तो समझ लीजिए आपने अपनी आर्थिक आजादी की नींव रख दी है। तीसरी गलती, गलत संगति और नकारात्मक माहौल। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, लेकिन एक और सच्चाई है, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। अगर आपका माहौल कमजोर है तो आपकी सोच भी कमजोर हो जाएगी।
अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, जो कहते हैं देश में कुछ नहीं हो सकता, जो कहते हैं हमारे बस का नहीं है, जो हर सफल इंसान में कमी निकालते हैं, तो क्या आप कभी बड़ी सोच रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि संगति का असर चुपचाप होता है। धीरे धीरे आप भी वही शब्द बोलने लगते हैं, वही बहाने बनाने लगते हैं, वही डर अपने अंदर भर लेते हैं, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपकी सोच भी सीमित हो चुकी है। दोस्तों, गरीब बनाने वाली तीसरी बड़ी गलती है गलत लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। अब एक छोटा उदाहरण सुनिए। दो लड़के थे। एक ने ऐसे दोस्तों का साथ चुना जो हर दिन कुछ नया सीखते थे, किताबों की बात करते थे, नए आइडिया पर चर्चा करते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरे ने ऐसे दोस्तों का साथ चुना जो दिन भर मोबाइल पर रील देखते थे, दूसरों की बुराई करते थे और कहते थे, भाई जिंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी। 5 साल बाद पहला लड़का आगे निकल गया, दूसरा वहीं खड़ा रह गया। फर्क क्या था? डिग्री? नहीं। पैसा? नहीं। फर्क था संगति का। दोस्तों, अगर आप रोज नकारात्मक बात सुनते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। अगर आप रोज सुनते हैं नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस में घाटा होता है, सब धोखा है, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, और जो कोशिश नहीं करेगा वो कमाएगा कैसे? याद रखिए, गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं है, ये सोच की हालत है। और सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? आपका माहौल। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या मेरे दोस्त मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या सिर्फ टाइम पास कराते हैं? क्या मैं ऐसे लोगों के बीच हूं जो मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर करें, या ऐसे लोगों के बीच जो मेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं? अगर आपका माहौल आपको छोटा सोचने पर मजबूर कर रहा है तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे गरीब मानसिकता की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी से रिश्ता तोड़ दें। मतलब सिर्फ इतना है, अपना समय समझदारी से बांटिए। नकारात्मक लोगों के साथ कम समय, प्रेरणादायक लोगों के साथ ज्यादा समय। किताबें भी संगति हैं, वीडियो भी संगति हैं। आप किसे सुनते हैं, किसे फॉलो करते हैं, वही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप रोज प्रेरणादायक बातें सुनेंगे तो आपकी सोच बदलेगी। अगर आप रोज शिकायत सुनेंगे तो आपकी आदत भी शिकायत करने की हो जाएगी। दोस्तों, जैसे धुआं कपड़ों में गंध छोड़ देता है, वैसे ही गलत संगति दिमाग में असर छोड़ देती है, और धीरे धीरे आप खुद को पहचान नहीं पाते। इसलिए आज फैसला कीजिए, मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे खींचे। मैं ऐसे शब्द सुनूंगा जो मुझे मजबूत बनाए, ना कि कमजोर। क्योंकि याद रखिए, अगर आप बाज बनना चाहते हैं तो मुर्गियों के बीच नहीं रह सकते। तीसरी गलती है गलत संगति में रहकर बड़ी उम्मीद रखना। यह संभव नहीं है। माहौल बदलिए, सोच बदलेगी। सोच बदलेगी तो मेहनत बदलेगी। मेहनत बदलेगी तो परिणाम बदलेगा, और परिणाम बदलेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलेगी। चौथी गलती, बिना लक्ष्य के जीवन जीना। दोस्तों, अगर किसी जहाज को यह पता ही न हो कि उसे जाना कहां है, तो क्या वो सही दिशा में पहुंच पाएगा? नहीं, वो बस लहरों के सहारे इधर उधर भटकता रहेगा। ठीक वैसे ही इंसान भी जब बिना लक्ष्य के जीता है तो वो जिंदगी भर मेहनत तो करता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, एक लक्ष्य चुनो, उसी में डूब जाओ, उसी को सोचो, उसी को जियो। लेकिन आज ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? सुबह उठे, दिन गुजारा, शाम आई, मोबाइल चलाया, सो गए, और फिर कहते हैं पता ही नहीं चला जिंदगी कब निकल गई। दोस्तों, जिस इंसान का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, वो हर मौके को छोटा समझता है और हर मुश्किल को बड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब एक उदाहरण सुनिए। 2 युवक नौकरी की तलाश में थे। पहले ने तय किया, मुझे 3 साल के अंदर अपनी खुद की दुकान खोलनी है। उसने पैसे बचाने शुरू किए, सेल्स सीखना शुरू किया, ग्राहकों से बात करना सीखा, मार्केट समझी। दूसरा युवक बोला, देखते हैं जो होगा। वो नौकरी करता रहा, लेकिन बचत नहीं की, नई स्किल नहीं सीखी, भविष्य की योजना नहीं बनाई। 3 साल बाद पहले युवक की छोटी दुकान खुल गई, दूसरा अब भी सोच रहा है कुछ करना चाहिए। फर्क क्या था? मेहनत दोनों ने की, लेकिन दिशा सिर्फ एक के पास थी। दोस्तों, बिना लक्ष्य की मेहनत थकान देती है, लेकिन लक्ष्य के साथ की गई मेहनत संतोष और परिणाम देती है। आप रोज 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं, तो आप बस समय काट रहे हैं। गरीब बनने की चौथी गलती है लक्ष्यहीन जीवन। अब खुद से पूछिए, मेरा 1 साल का लक्ष्य क्या है? मेरा 5 साल का लक्ष्य क्या है? मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है,
तो समझ लीजिए आप हवा के भरोसे चल रहे हैं। याद रखिए, जो लोग लक्ष्य लिखते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य आपको मजबूर करता है जल्दी उठने के लिए, नई चीज सीखने के लिए, समय बचाने के लिए, अनुशासन अपनाने के लिए। क्योंकि जब मंजिल दिखती है तो रास्ता खुद बनने लगता है, लेकिन जब मंजिल ही नहीं दिखती तो रास्ता भी धुंधला हो जाता है। दोस्तों, लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाने का नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए, मैं अपने परिवार को किस स्तर पर देखना चाहता हूं, मैं खुद को किस पहचान के साथ देखना चाहता हूं। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपकी सोच भी बड़ी होगी। अगर लक्ष्य छोटा है तो मेहनत भी छोटी होगी। और अगर लक्ष्य है ही नहीं तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। आज एक कागज उठाइए, लिखिए 1. मैं 1 साल बाद कहां रहना चाहता हूं। 2. मैं कितनी कमाई करना चाहता हूं। 3. मैं कौन सी स्किल सीखना चाहता हूं। जब आप लिखते हैं तो दिमाग उसे गंभीरता से लेता है, और जब दिमाग गंभीर हो जाता है तो जीवन भी बदलने लगता है। दोस्तों, चौथी गलती है बिना लक्ष्य के जीना और फिर किस्मत को दोष देना। अगर आप आज लक्ष्य तय कर लें तो समझ लीजिए आपने गरीबी की जंजीर का एक बड़ा ताला तोड़ दिया। 5वीं गलती, सीखना बंद कर देना और खुद को पूर्ण समझ लेना। दोस्तों, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, सीखते रहो, बढ़ते रहो, जीवन निरंतर विकास का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? थोड़ा सा अनुभव मिलते ही हम सोच लेते हैं, अब मुझे सब आता है। यही सोच इंसान को धीरे धीरे पीछे धकेल देती है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, कमाई के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी पुरानी सोच से चिपका रहे तो वो समय से पीछे छूट जाता है। अब एक उदाहरण सुनिए। एक व्यक्ति 15 साल से एक ही काम कर रहा था। उसे लगता था, मुझे सब आता है, मुझे नया सीखने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे मार्केट बदल गई, नई तकनीक आ गई, नए लोग आ गए जो अपडेटेड थे, और वो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उसने सीखना बंद कर दिया था। दोस्तों, गरीबी की सबसे खतरनाक वजह है रुक जाना। रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा सुधार करना, रोज खुद को बेहतर बनाना, यही अमीर और सफल लोगों की पहचान है। लेकिन गरीब मानसिकता क्या करती है? इतना काफी है, अब उम्र निकल गई, अब क्या सीखेंगे, हमसे नहीं होगा। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद करता है वो कमाना भी बंद कर देता है, क्योंकि कमाई हमेशा वैल्यू के हिसाब से होती है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतनी ज्यादा आपकी कीमत बढ़ती है। अगर आप नई स्किल सीखते हैं तो आपकी कमाई बढ़ सकती है। अगर आप नई सोच अपनाते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप जिद पकड़ लें कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो समझ लीजिए विकास का दरवाजा बंद हो चुका है। दोस्तों, पानी बहता है तो साफ रहता है, रुक जाता है तो सड़ जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। जो बहता रहता है यानी सीखता रहता है वो आगे बढ़ता है। जो रुक जाता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपने काम में खुद को अपग्रेड कर रहा हूं? क्या मैं किताबें, ज्ञान, अनुभव से खुद को मजबूत बना रहा हूं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। सीखना महंगा नहीं है, न सीखना महंगा है। आज इंटरनेट पर ज्ञान मुफ्त है, लेकिन फिर भी बहुत लोग आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनमें सीखने की भूख नहीं है। दोस्तों, 5वीं गलती है खुद को पूर्ण समझ लेना और सीखना बंद कर देना। याद रखिए, जिस दिन आपने कहा मुझे सब आता है उसी दिन आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपने कहा मुझे अभी बहुत सीखना है उसी दिन आपकी असली उन्नति शुरू होती है। दोस्तों, आज आपने 5 ऐसी गलतियों के बारे में सुना जो इंसान को धीरे धीरे गरीब बना देती हैं। लेकिन याद रखिए, गलती करना बुरा नहीं है, गलती को पहचान कर भी उसे दोहराना बुरा है। भगवान गौतम बुद्ध ने युवाओं से कहा था, तुम असीम शक्ति के भंडार हो। मतलब साफ है, समस्या बाहर नहीं है, ताकत भी बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। अगर आज आपने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया तो पहली जंजीर टूट गई। अगर आज आपने आलस से छोड़ने का फैसला कर लिया तो दूसरी जंजीर टूट गई। अगर आज आपने गलत संगति से दूरी बनाने का निश्चय कर लिया तो तीसरी जंजीर टूट गई। अगर आज आपने अपना लक्ष्य लिख लिया तो चौथी जंजीर टूट गई। और अगर आज आपने सीखते रहने की कसम खा ली तो समझ लीजिए आपने अपनी गरीबी की दीवार में दरार डाल दी है। दोस्तों, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। आज का फैसला कल की किस्मत बनाता है। आप ये वीडियो सिर्फ सुनकर मत जाइए। एक काम कीजिए, कमेंट में लिखिए इन 5 गलतियों में से कौन सी गलती आप आज से छोड़ रहे हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका मन उसे स्वीकार करता है, और जब मन स्वीकार करता है तो बदलाव शुरू हो जाता है। याद रखिए, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है,
लेकिन गरीब सोच के साथ जीते रहना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो आग है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। आज का दिन आपकी नई शुरुआत हो सकता है। कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखें और कहें उस दिन मैंने फैसला किया था और वही दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसने आपकी सोच को जरा सा भी झकझोरा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें आप तक रोज पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल अनमोल इंस्पायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल हासिल न कर लो। आप बदल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं और आप सफल होकर रहेंगे। धन्यवाद।